नवंबर की ठंडी उदास शाम थी। पुराने शहर की एक जर्जर इमारत में दो युवा कलाकार साथ रहते थे। सू और जॉन्सी दोनों युवा कलाकार थीं। उनका छोटा सा फ्लैट इस पुरानी इमारत की तीसरी मंजिल पर था। लेकिन नवंबर की सर्दी अपने साथ एक भयानक बीमारी लेकर आई। जॉन्सी को निमोनिया हो गया। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हालत अभी भी गंभीर है। क्या कोई बात जॉन्सी को अंदर से परेशान कर रही है? नहीं डॉक्टर, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? जॉन्सी ने मान लिया है कि वह अब ठीक नहीं होगी। अगर जीने की इच्छा ही खत्म हो जाए तो दवाइयां भी असर नहीं करती। डॉक्टर की बातें सुनकर सू का दिल घबरा उठा। जब तुम ठीक हो जाओगी हम फिर से साथ पेंटिंग बनाएंगे। लेकिन जॉन्सी जैसे दुनिया से दूर हो चुकी थी। सू ने जॉन्सी का ध्यान बीमारी से हटाने की पूरी कोशिश की। क्या हुआ जॉन्सी? प्रिया, तुम क्या देख रही हो? जॉन्सी को लगने लगा था कि जब आखिरी पत्ती गिरेगी उसकी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। 6 भाग। सू समझ नहीं पा रही थी जॉन्सी आखिर इन पत्तियों को इतनी गंभीरता से क्यों देख रही है। वे अब बहुत तेजी से गिर रही हैं। 3 दिन पहले लगभग 100 पत्तियां थीं, अब केवल 5 बची हैं। पुरानी दीवार पर अब बस कुछ ही पत्तियां बची थीं। यह पतझड़ का मौसम है प्रिया। पत्तियां तो गिरेंगी ही नहीं। जब आखिरी पत्ती गिर जाएगी मैं भी मर जाऊंगी। जॉन्सी ने अपने मन में यह विश्वास बैठा लिया था कि उसकी जिंदगी अब उन आखिरी पत्तियों से जुड़ चुकी है। अब मुझे यह बात पिछले 3 दिनों से पता है। ओह, यह बिल्कुल बेकार बात है। इन पुरानी आई हुई पत्तियों का तुम्हारे ठीक होने से क्या संबंध? डॉक्टर को पूरा विश्वास है कि तुम जल्द ठीक हो जाओगी। जब आखिरी पत्ती गिर जाएगी मैं भी मर जाऊंगी। लेकिन जॉन्सी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी निगाहें अब भी उन गिरती पत्तियों पर टिकी थी। थोड़ा सूप पी लो प्रिया, तुम्हें ताकत मिलेगी। बाहर तूफान बढ़ता जा रहा था और हर गिरती पत्ती के साथ जॉन्सी की उम्मीद भी टूटती जा रही थी। मुझे सूप नहीं चाहिए, मुझे भूख नहीं है। जॉन्सी अब पूरी तरह निराश हो चुकी थी। उसने खाना पीना तक छोड़ दिया था। मुझे यह पेंटिंग पूरी करनी है ताकि हमें कुछ पैसे मिल सके। कृपया जब तक मैं पेंटिंग करूं खिड़की के बाहर मत देखना। ठीक है,
लेकिन जल्दी खत्म करो। मैं आखिरी पत्ती करते देखना चाहती हूँ। मैं इंतजार करते करते थक गई हूँ। मुझे भी उन थकी हुई पत्तियों की तरह शांति से चले जाना है। हर गिरती पत्ती के साथ जॉन्सी की उम्मीद भी खत्म होती जा रही थी। सोने की कोशिश करो। मुझे एक बूढ़े खनिक की पेंटिंग बनानी है। मैं बेहरमन को मॉडल बनने के लिए बुलाती हूँ। सू तुरंत नीचे भागी, जहाँ ग्राउंड फ्लोर पर बूढ़ा चित्रकार बेहरमन रहता था। बेहरमन 60 वर्षीय चित्रकार, जिसने पूरी जिंदगी एक महान कलाकृति बनाने का सपना देखा था, लेकिन उसका यह सपना अब तक सिर्फ सपना ही बना हुआ था। जॉन्सी को यकीन हो गया है कि आखिरी पत्ती गिरते ही वो मर जाएगी। क्या वह पागल हो गई है? कोई इतना मूर्ख कैसे हो सकता है? उसे तेज बुखार है, वह खाना पीना भी छोड़ चुकी है। यही बात मुझे सबसे ज्यादा डरा रही है। मैं तुम्हारे साथ चलता हूं और जॉन्सी को देखता हूं। बाहर तूफान और भयंकर होता जा रहा था और किसी को नहीं पता था कि ये। सू और बेहरमन धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुए। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। बर्फीली हवा इतनी तेज थी कि लगता था आखिरी पत्ती किसी भी पल गिर जाएगी। बेहरमन चुपचाप उस आखिरी पत्ती को देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे अपने कमरे में लौट गया। सू का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे डर था कि अब शायद आखिरी पत्ती भी गिर चुकी होगी तो ये आज जरूर गिर जाएगी और फिर मैं मर जाऊंगी। तुम नहीं मरोगी, तुम्हें अपने दोस्तों के लिए जीना होगा। अगर तुम चली गई तो मेरा क्या होगा? कई दिनों बाद जॉन्सी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। शाम होते होते एक और भयानक तूफान आया, लेकिन वह पत्ती फिर भी नहीं गिरी। सू का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे डर था कि अब शायद आखिरी पत्ती भी गिर चुकी होगी। ओह, देखो, अभी भी एक पत्ती बाकी है। देखो, यह कितनी हरी और मजबूत लगती है। आपकी उम्मीद का प्रतीक बन चुकी थी। मैंने रात को हवा की आवाज सुनी थी। मुझे लगा था यह गिर जाएगी। मैं बहुत बुरी लड़की रही हूँ। तुमने मेरी इतनी देखभाल की, लेकिन मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। उस आखिरी पत्ती ने मुझे सिखाया है कि मद ने जॉन्सी के अंदर फिर से जीने की इच्छा जगा दी थी। अब जॉन्सी में जीने की इच्छा लौट आई है। मुझे विश्वास है कि वह जल्द ठीक हो जाएगी। अब मुझे नीचे बेहरमन को देखने जाना है। उसे भी निमोनिया हो गया है। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मिस्टर बेहरमन आज सुबह निमोनिया से मर गए ने। उस रात बेहरमन तूफान में बाहर गया था। उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे। वो बेहरमन की महान कलाकृति थी। उसने उसे उसी रात बनाया था जब आखिरी असली पत्ती गिर गई थी। कभी कभी एक छोटी सी उम्मीद भी किसी की जिंदगी बचा सकती है, और यही थी बेहरमन की अमर कलाकृति। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।